भाई 2 दिन हो गए हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो है बड्डा बड्डा हो रही है, जमा आपस में गोलाबारी होने लग रही है, लोग चोट लगने लग रही, घायल होने लग रहे हैं। एम्बुलेंस दोनों कानीते है, पुलिस कानीते भी जो है भरी जावा अस्पताल में, और किसान कानीते जो है लगातार एम्बुलेंस जो है स्पीड से जाने लग रही है गाइडलाइन लेकर के, क्योंकि एक ऐसा बॉर्डर देखने में मिल गया जो कि एक पंजाब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर माहौल हुआ कर रहा है, वो हरियाणा पंजाब के ऊपर बना दिया है। और 2 दिन हो गए और पूरे रुके मारने लग रहे कि हम जो है बॉर्डर ने तोड़ांगे। लेकिन आज जो है सिसाई के अंदर बड़ी पंचायत थी, और उस पंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया और हरियाणा वाले किस तरीके से समर्थन में आओगे और कितने जाओगे, सारी की सारी बात रवि भाई साहब पूछेंगे। नमस्कार भाई जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। जी तो आज यहाँ पे पंचायत हुई है और क्या कुछ फैसला लिया गया है कि उनका जो है मरण लग रहे हैं, जो है छाती पे गोले खाने लग रहे हैं, जो बिड़ा हो रहा है, टकराव हो रहा है, नियतों के ऊपर जो है वार करने लग रही सरकार उनके पक्ष में। देखिए, कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की कॉल दी। संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल नहीं है, क्योंकि हमारी कॉल 16 तारीख की यानी कि कल की भारत बंद की है, ग्रामीण भारत बंद की। लेकिन मांग तो सबकी एक है, लड़ाई लड़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और किसान किसान है। हम किसानों की ताकत से लड़ते हैं तो हम किसानों से कोई अलग हो नहीं सकते, ना हम किसानों से दूर हैं। दिल्ली भी हमारे से दूर नहीं है। पीछे भी दिल्ली के बॉर्डरों पे 3 कृषि कानूनों के विरोध में 13 महीने तक आंदोलन चला। लेकिन जो साथी पंजाब से आए उनको खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से रोका गया, आज आप देखिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर रखे हैं, वहां से लोगों को तकलीफ हो रही है। हरियाणा पूरा परेशान है, पंजाब पूरा परेशान है, राजस्थान उत्तर प्रदेश पूरा परेशान है। रास्ते बंद कर दिए, 1.5 किलोमीटर की बैरिकेटिंग, 7-7 लेयर की बैरिकेटिंग। उसके बाद आप देखिए नदियों को खोद दिया, घग्गर नदी को खोद दिया, सड़कों को खोद दिया, उसके ऊपर कीलें बिछा दी, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जैसे कि ये अन्नदाता नहीं है, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, ये देश पे हमला करने के लिए आए हैं। निहत्थे लोग, वहां पे बीएसएफ है, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, रैपिड एक्शन की फोर्सेस है, हरियाणा पुलिस है। तो यानी कि मोदी सरकार और खट्टर सरकार किसानों की आवाज को दबाने के लिए जिस प्रकार की जुल्म और बर्बरता कर रही है, उससे हर किसान आघात है, हर किसान सरकार के प्रति रोषित है। सरकार जो हमें उपद्रवी साबित करना चाह रही है चुनावों के माहौल को देखते हुए, सरकार हमें एक विलन के रूप में जो साबित करना चाहती है, देश पूरा देख रहा है कि देश के अन्नदाताओं के साथ सरकार क्या बर्ताव कर रही है। क्या बीजेपी की दिल्ली में रैलियां नहीं होती, उनकी बसें नहीं जाती भर करके? क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नहीं जाते? तो क्या किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं जा सकता? सरकार का फर्ज है उनको दिल्ली जाने दे। सरकार की जिम्मेवारी है किसानों से बात करे, सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बात माने, ना कि सरकार टकराव का माहौल पैदा करे। टकराव अगर होगा तो निश्चित तौर पे नुकसान दोनों तरफ होगा। जवान भी हमारे हैं, किसान भी हमारे हैं। बैठ करके आरएसएस और बीजेपी के लोग जवानों को और किसानों को मरवाने का काम ना करें। 5000 लोगों को चोट मारी गई है वहां पे, क्योंकि कुछ जो तैयारियां चली उसमें बहुत सारी खामियां रही कॉल देने में। जो हरियाणा के साथी कॉल देने वाले थे वो भी जाकर के पंजाब की सीमा के अंदर बैठ गए, जबकि उन्होंने लोगों को बुला लिया हरियाणा के बॉर्डरों पे, वो चले गए पंजाब की तरफ। तो नेतृत्व विहीन जो गैदरिंग वहां पे हुई, उसके ऊपर फोर्सेस ने हमले किए, ये बड़ा निंदनीय है। हमने अपने उन साथियों को भी कहा कि भाई हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, पंजाब तो दूर है दिल्ली से। आप अपने सिंघू बॉर्डर पे जाते, टिकरी बॉर्डर पे जाते, जो भी आपके निर्णय थे, लेकिन वो भी जो है मैं उसको इनमेच्योरिटी मानूंगा एक आंदोलनकारी की, क्योंकि हम जब भी आंदोलन करते हैं तो सबसे पहले हम आगे खड़े होते हैं, उसके बाद हमारे पीछे किसान खड़ा होता है। इसीलिए जी रवि भाई साहब रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। 2 दिन हो गए, बड्डा बडोरी है, गोलाबारी होने लग रही है, बढ़ाके उठे हैं सारे के सारे, जो है छर्रे लागे। एक जने की जो कट देखी थी मैंने, सारी सारी कट बढ़ रही थी। तो 2 दिन हो गए वो बाट देखने लग रहे हैं कि भाई कद हरियाणा ट्रैक्टर आवा, कद किसान टैंक लेके आवा और हमने बचा के नाड़े को ले जाओ निकाले के ना, क्योंकि उन पर 2 दिन हो गए बॉर्डर तोड़ने की कोशिश करने लग रही है। लेकिन जो है इतने जवान तैनात कर दिए हैं, मतलब वह आंसू गैस के गोले भगा भगा के उन्हें जख्मी करने लग रहे हैं, उनका मतलब मारने लग रहे हैं, लाठी मारने लग रहे हैं, ईंट मारने लग रहे हैं, पत्थर मारने लग रहे हैं, लेकिन उनकी वो आस है कि भाई हरियाणा होगा बचाना।
देखिए, बॉर्डर तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बॉर्डर 26 नवंबर 2020 को भी तोड़े गए थे और उस दौरान एक तरफ पंजाब लगा, दूसरी तरफ हरियाणा लगा, तो फोर्सेस का भी ध्यान बट गया। अब की बार वो ताकत सिर्फ पंजाब की तरफ लग गई, हरियाणा की तरफ वो ताकत लग नहीं पाई, जो मैंने पीछे आपको जिक्र किया। और किसान तो जब सरकार उखाड़ के फेंक सकता है, जब सरकार बदल सकता है और जब बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता है, उसके लिए बॉर्डर तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश की सीमाओं के ऊपर जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो भी हमारे ही भाई बहन है, हमारे ही परिवार के हैं। खेल के मैदान में भी हम हैं, खेत में भी हम हैं, उसके बाद भी इतना जुल्म। लेकिन ये हरियाणा से ज्यादा इस पे बातचीत नहीं हुई। जिन साथियों ने कॉल दी उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की इसके ऊपर। अगर चर्चा होती, सहमति होती देश के सभी किसान संगठन और नेताओं को साथ लेकर के और इस आंदोलन को दिल्ली कूच की ओर आगे बढ़ाते, तो बॉर्डर तो इनका 13 फरवरी को ही टूटना था। लेकिन ये एक कमी रही, उसके बारे में तो वो भाई बता सकते हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाई हम किसान के साथ हैं, हम किसान से बिल्कुल अलग नहीं है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल, आज भी उनकी मीटिंग है, सरकार की जिम्मेवारी है तत्काल इनकी मांग मान ले। नहीं तो किसानों की मांग बहुत जायज है। एमएसपी गारंटी कानून हमारा अधिकार है, कर्ज मुक्ति हमारा अधिकार है। किसान को कर्ज मुक्ति का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, लखीमपुर खीरी हो, हमारी जो C2+50 के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, वोट लिए, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। इन मांगों को सरकार मानने का काम करे, नहीं तो देश का किसान भी तैयार है और हरियाणा का किसान भी तैयार है। विरोध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई हम सब की एक है, मांगे हम सब की एक है और हम किसानों के साथ हैं। जी अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि वो बॉर्डर पर जो किसान तैनात है, उनमें से एक बात सुनने में मिली कि भाई ये जो है पैरामिलिट्री वाले जो अपनी जो बहन बेटियां हैं वो आगे बढ़ा दे है, और जो हम अपने नबेरा है कि इज्जत करा अपनी बहन बेटियां की, उनको ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लाठी नहीं मार सकते। तो जिस तरीके तुम्हें व्यवहार करने लग रहे हैं, आप तो पीछे खड़े हो जाए जो मेल है, और जो लेडीज है उन आगे बढ़ा दे हैं, तो वो इनको कि भाई हम कुकर मारा इन बेचारी अपनी बहन बेटियां के ऊपर लठे। हाँ, ये तो है वो हमारा, मैं कह तो रहा हूं, इधर नुकसान होगा तो भी हमारा, उधर नुकसान होगा तो भी हमारा है। और रात को मेरी बातचीत हो रही थी, कई साथी वहां थे, वहां 2 दिन तक तो पूरे युद्ध जैसे हालात रखे हैं। बहुत हजारों लोगों को चोट लगी है, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, जो हरियाणा के भी उधर बॉर्डर की तरफ थे उनको भी चोट लगी है। तो ये तो सरकार के हथकंडे हैं कि हमारी बहन बेटियों को वो आगे कर रहे हैं। और बल्कि वो जो है सीज फायर जैसी स्थिति उन्होंने बॉर्डरों पे बना दी है। यानी कि भाई अब 5 घंटे का सीज फायर है, 5 घंटे के दौरान कोई एक्टिविटी नहीं होगी। फोर्सेस के लोग भी दुखी हैं। सरकार की जो तानाशाही है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग हैं, वो भी सरकार की इस तानाशाही से दुखी हैं। कल हमारे वहां खन्नौरी बॉर्डर पे कई किसान नेताओं की फोर्स के लोगों ने गाड़ियां तोड़ दी, 6-7 गाड़ियां, बाइक भी तोड़ दी। हाँ, और करीब 50 के करीब मोटरसाइकिलें तोड़ दी। तो ये जो इस तरह का चेहरा सरकार का है, ये पूरा देश देख रहा है और देश सरकार को जवाब देगा इसका। जी अच्छा, जो यूरोपिया जो देश के जनता से टैक्स के रूप में खून चूस चूस कर जो जनता का और ये इकट्ठा करके इस तरीके से जो बर्बाद कराया जाने लग रहा है, अगर यूरोपिया देश के स्वास्थ्य पे, बच्चों की शिक्षा पे, युवाओं के रोजगार पे या फिर उनके भविष्य को देखते हुए अन्य अन्य जगह पर लगाया जा सका, ये इस तरीके जो है मतलब एक दूसरे में बिड़ान में, मारण में, मतलब जख्मीकरण में, इसमें ये पैसा बर्बाद करना कितना सही लगा आपने? नहीं, पैसा तो सरकार बर्बाद कर ही रही है। इसी पैसे से सरकार किसानों को एमएसपी का कानून भी दे सकती है। लेकिन सरकार उद्योगपतियों के तो 13 लाख करोड़ रुपए माफ करेगी 9.5 साल में, लेकिन किसान के 13 रुपए भी माफ नहीं करेगी। वायदा किसानों से करेगी, वोट किसान का लेगी, कर्जा माफी अडानी और अंबानी का करेगी।
आज चाहे वो कोई भी सेक्टर हो देश का, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, अभी बजट पेश हुआ हाल में 3.8% बजट, यानी पिछली बार से बजट घटा दिया गया। पिछली बार 3.20% था, उससे पिछली बार 3.48% था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पे सरकार वाहवाही करती है, उसको लगातार आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान का प्रीमियम तो लिया जा रहा है लेकिन किसान को क्लेम नहीं दिया जा रहा, और जो क्लेम हम ले रहे हैं वो भी हम लड़ाई करके ले रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। जो मुख्य साजिश करता है अजय मिश्र टेनी, वो आज भी केंद्र में गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा है। क्यों? सरकार ने वायदा किया था, सरकार उसको क्यों नहीं हटाती है? सरकार क्यों मंत्री संदीप सिंह हो, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो अजय मिश्र टेनी हो, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण क्यों दे रही है? इसलिए हम कह रहे हैं ये हम तो चुनाव में नहीं है, लेकिन देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये जो आरएसएस, बीजेपी और इनके सहयोगियों की सरकार जो आज हरियाणा और देश में है, इसको आने वाले समय में चुनाव में उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। नहीं तो 2029 में विपक्ष की यह हालत नहीं बच पाएगी कि वो चुनाव लड़ पाएगा। जैसे आज बांग्लादेश है, आज जो है रूस है, फ्रांस है, चीन है, वहां पे कैसे आप देखिए कि विपक्ष को खत्म कर दिया गया है। तो विपक्ष भी पूरा डरा हुआ। मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री गया, अब कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर आ गया। ठीक है, अब हमारे पे ईडी की रेड नहीं पड़ेगी तो हमारे ऊपर यूएपीए लगा देंगे, देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। तो ऐसे दर्जनों दर्जनों मुकदमे हम जैसे लोगों के ऊपर भी दर्ज हैं, और सरकार के वहम है और देश की जनता खड़ी होगी तो सरकार का वहम जरूर टूटेगा। देश को आप हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट के नाम पे नहीं बांट सकते। अच्छा, एक मिनट रोकना चाहूंगा। आपने संविधान और लोकतंत्र का जिक्र कराया, तो संविधान के अंदर तो ये चीज भी साफ साफ लिख रखी कि अभिव्यक्ति का अधिकार सबने है, सब अपने विचार रख सकता है। लेकिन जो ये इंटरनेट बंद कराया हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में, यू कितना सही मानो? आवाज को दबाने की जो ये कोशिश सरकार के द्वारा करी गई, ये सारे अलोकतांत्रिक काम है। आप कैसे जो है नेट बंद कर सकते हो, कौन से कानून के तहत आप बंद कर सकते हो, कैसे आप किसी के रास्ते रोक सकते हो? हाई कोर्ट ने तो फटकार लगाई हरियाणा सरकार को। हाई कोर्ट जनता का रास्ता है। हाँ, जनता का रास्ता है। वो कह ये रहे हैं किसानों ने रास्ता रोक दिया, लेकिन रास्ते किसान कभी नहीं रोकते। हम तो सरकार का काम रोकते हैं जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती, और सरकार का काम हम रोकते रहेंगे। हाँ, वो रास्ते भी तो किसान के खेत में तो लिखड़े उड़े हैं। नहीं, किसान जो खेत में जा रहा है उसके भी लठ मार रहे हैं, उनके भी लठ मार, जो चारा लेने के लिए जा रहा है उसके ऊपर भी ड्रोन से हमला कर रहे हैं। और जिनके बॉर्डर से सटे हुए घर है, उन घरों के अंदर भी गोले फेंकने लग रहे हैं। देखिए, अब मैं ज्यादा तो आपको क्या बताऊं, जब किसान अपनी पा आ जाएगा तो कीमत नहीं बचेगा, ना ड्रोन पाओगे ना बॉर्डर पाओगे। किसान किसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज जो पंचायत में फैसला लिया गया था वो आपने सरासरी सुन लिया है। किसान जो है उन भाइयों तो जाओगे और उन्हें लेकर ना जो है दिल्ली गाड़ी कूच करेंगे, और आगे की भी जो तस्वीरें होंगी साथ के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सिसाए गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, और ये जो काली रावणा खाप का ऐतिहासिक चबूतरा है, आज यहाँ एक महापंचायत का आयोजन हुआ है। और हरियाणा के किसानों में, देश के किसानों में इस बात के प्रति गुस्सा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के देश की राजधानी में जाना चाहता है, तो आपने सड़कों को बंद कर दिया है, उनको खोद दिया, आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, किसानों को जेलों में बंद कर रहे हैं, आपने नदियों तक को खोद दिया है। ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है और किसान इस व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार भी इस बात को कान खोल के सुन ले कि हम वही हैं। 13 महीने तक आंदोलन चला करके 3 कृषि कानून वापिस करवाए थे, 750 किसानों की शहादत हुई थी। तो आज यहां की जो पंचायत है उसकी जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि आज से और अभी से हरियाणा के गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कमेटियां बना करके सबको जोड़ने का काम किया जाएगा। और 18 तारीख को किसान का जो टैंक है, ट्रैक्टर, वो प्रत्येक गांव में, अलग अलग गांव में ट्रैक्टर मार्च आयोजित किए जाएंगे। और फिर 20 तारीख को जो खन्नौरी बॉर्डर है और जो शंभू बॉर्डर है,
उसकी तरफ एक बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शांतिप्रिय तरीके से कूच करेंगे, वहां पर जाएंगे। और सबसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। सरकार के पास समय है, आज भी मीटिंग है, जिन भाइयों की कॉल है उन भाइयों की मीटिंग है सरकार के साथ। तीसरे दौर की वार्ता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की बात को सुने और उनको माने। और सरकार को 19 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम है, अन्यथा 20 तारीख को किसान कूच करेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो कितने ट्रैक्टर जाएंगे ये? देखिए, ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं हो सकती। आपने पिछले आंदोलन में भी देखा और उसके बाद तो किसान लड़ना सीख गया ट्रैक्टर के साथ। तो ट्रैक्टरों की संख्या तो इतनी होगी जिनकी आप संख्या काउंट नहीं कर सकते। जी, कितने लोगों को कमेटियां मंगाई? यहां करीब कमेटी अधूरी है। कमेटी आज जो पंचायत में मुख्य मोजीज व्यक्ति पहुंचे थे तो लगभग उसमें 50 के करीब लोगों की कमेटी आज पंचायत ने बनाई, जिसने फैसला लिया है। और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम किसान से कोई अलग नहीं है, ना किसान हमसे अलग है और ना दिल्ली हमसे दूर है। ये जो सरकार अलोकतांत्रिक काम कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के विरोध में है, ये किसान के विरोध में है। रास्ते बंद करके आप स्कूल के बच्चों को तंग कर रहे हो, कॉलेज जाने वालों को तंग कर रहे हो, खेत में जाने वालों को आप पीट रहे हो, आप पत्रकारों के ऊपर हमले कर रहे हो, आप जो है आम जनमानस को परेशान करने का काम कर रहे हो और किसान की छवि आप विलन के रूप में पेश करना चाहते हैं। किसान विलन नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, वो इस देश का अन्नदाता है। और जो भाई दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने के लिए पंजाब से आए हैं, तो उनको निश्चित तौर पे दिल्ली जाने देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इसमें फटकार लगाई है सरकार को। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकार रास्ते कैसे रोक सकती है। रास्ते रोकना ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और सरकार चीजों को गंभीरता से ले। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांगों के समर्थन में है और उनकी आवाज के साथ है। ऐसा ना हो कि माहौल इतना बिगड़ जाए कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। सरकार तत्काल बातचीत करके इसका समाधान करे और किसानों की मांगों को पूरा करे। हमारे सबके मुद्दे हैं एमएसपी गारंटी कानून, हमारे सबके मुद्दे हैं किसान की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। ये सारे जो 12-13 हमारी मांगे हैं। और कल पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद की कॉल दी गई है, ग्रामीण भारत बंद, जिसके तहत गांव के लोग शहर में नहीं जाएंगे, शहर के लोग गांव में नहीं जाएंगे, कोई सामान का आदान प्रदान नहीं होगा। हमने सभी दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो एक दिन का बंद देश के किसानों के अन्नदाताओं के समर्थन में करें। और हमारे साथ सारी ट्रेड यूनियन भी हैं, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट के कर्मचारी हो। तो कल का जो भारत बंद है और 12 से 4 के बीच में अलग अलग जगह पे किसान रास्ते भी रोकेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो भारत बंद की जो बड़ी कॉल है वो भी सरकार के लिए ये चेतावनी है कि सरकार एमएसपी, कर्ज मुक्ति, चाहे वो बीमा क्लेम, मुआवजा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के ऊपर किसानों की बातों को सुने। अन्यथा लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, हम बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है ये तो खनौरी या यूपी में शंभू बॉर्डर इनको तोड़ा जाएगा? देखिए, वो फैसला यहां की जो कमेटी है और जिन साथियों ने कॉल दी है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके और उसके बाद काम करेंगे। हम सबसे अपील भी करते हैं कि आंदोलन में शांति और अनुशासन, धैर्य बहुत जरूरी है। और यह भी हम साथ में कहना चाहेंगे कि किसान किसान है, ना उसको संगठन में बांटा जा सकता, ना उसको झंडे पे बांटा जा सकता। किसान तो किसान की लड़ाई में मजबूती के साथ योगदान देने का काम करता है। तो सरकार किसानों की बात धैर्य से सुने, आगे जो भी बातचीत होगी वो आपस में कोऑर्डिनेट करके और उस काम को किया जाएगा। जी।